वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी क्लास 8 का जो चैप्टर 1 है वो रैशनल नंबर्स का है, लेकिन रैशनल नंबर्स जानने के पहले उसका कुछ प्रीवियस नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसा ये जो लाइन है इसको कहा जाता है नंबर लाइन। यहाँ में हम 3 नंबर लाइन बनाया। यहाँ में 0 हो गया न्यूट्रल, राइट साइड में 0 का राइट साइड में जितना भी नंबर है 1 यूनिट करके बढ़ते रहता है, इसको पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है। और 0 का लेफ्ट साइड में 1 जो यूनिट है डिक्रीज होते जाता है, इसको कहा जाता है नेगेटिव इंटीजर। अभी अगर हम 0 से काउंट करता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके इन्फिनिट तक अगर हम जाएगा, यहाँ से जो नंबर होता है उसको कहा जाता है होल नंबर। हो गया होल नंबर। अगर 1 से काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा करके अगर जाएगा इन्फिनिट तक, तो ये जो नंबर है इसको पॉजिटिव, जितना भी पॉजिटिव इंटीजर्स है इसको कहा जाता है नेचुरल नंबर। ये जितना भी है ये है नेचुरल नंबर। और यह में थर्ड लाइन में हम जो लाइन से बनाया, इसमें 0 भी माइनस साइड वाला -1 -2 राइट साइड वाला, 0 का पॉजिटिव साइड 0 इंक्लूडिंग नेगेटिव साइड, सबको एक साथ में कहा जाता है इंटीजर। तो इंटीजर ये हो गया, पॉजिटिव इंटीजर भी इन्फिनिट तक जाएगा, नेगेटिव इंटीजर भी इन्फिनिट तक जाएगा, मतलब ख़त्म नहीं होगा, चलते रहेगा दोनों साइड में। इसको कहा जाता है इंटीजर। तो अभी ये जो 0 है इसको बोलता है न्यूट्रल इंटीजर, क्योंकि यहाँ में इसका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं होता है, इसको कहा जाता है न्यूट्रल इंटीजर। और ये 1 से शुरू करके जो राइट साइड में जितना भी नंबर है इसको सब प्लस साइन है, इसको बोलेगा पॉजिटिव इंटीजर। और -1 से शुरू करके नेगेटिव साइड में इन्फिनिट तक जितना भी इंटीजर है इसको बोलेगा नेगेटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स का मतलब क्या है, इसको अब थोड़ा समझ लेता हूँ। देखो, इसमें ऑपरेशन दिया है। ऑपरेशन मतलब एडिशन है ना, सब्ट्रैक्शन है ना, मल्टीप्लिकेशन है ना, डिवीजन है। अभी नंबर्स है, जैसे एक तो नंबर लिया 0, उसके साथ में एडिशन के टाइम में प्लस साइन होता है, 0 + 5 5, फिर 4 + 7 11 होगा। तो यहाँ में हम लोगों को मालूम है 0 से होल नंबर शुरू होता है, तो 0 + 5 5 भी होल नंबर, तो मिला है 5, वो भी होल नंबर। फिर यहाँ में 4 भी होल नंबर है, 7 भी होल नंबर है, दोनों को प्लस करेगा तो 11 मिलेगा, वो भी होल नंबर होगा। इसका मतलब हो गया जो होल नंबर के साथ में अगर होल नंबर हम ऐड करेगा तो हमेशा होल नंबर होगा। इसको कहा जाता है होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है। नेक्स्ट हो गया सब्ट्रैक्शन। होल नंबर के टाइम में सब्ट्रैक्शन का क्या रिजल्ट है, रूल है, इसको देखिएगा। 5 - 7, 5 हो गया एक तो होल नंबर, 7 भी एक तो होल नंबर, दोनों को अगर माइनस करेगा तो -2 मिलेगा। -2 तो होल नंबर नहीं है। अगर हम इसको उल्टा कर देता हूँ, 7 - 5 तो 2 मिलेगा, 2 होल नंबर है। तो 7 - 5 अगर करता हूँ ये होता है होल नंबर। तो यहाँ -2 होल नंबर नहीं है, लेकिन ये 2 होल नंबर। तो इसलिए सब्ट्रैक्शन के टाइम में होल नंबर से अगर होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो हमेशा होल नंबर नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ -2 है, ये तो होल नंबर नहीं है, लेकिन ये 2 हुआ है, ये होल नंबर है। इसलिए हम बोलेगा होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन।
तो हमेशा ये नहीं बोल सकता हूँ जो होल नंबर से होल नंबर सब्ट्रैक्ट करने से होल नंबर ही मिलेगा, नहीं भी मिल सकता है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसा होल नंबर 0 एक तो होल नंबर है, 3 एक तो होल नंबर है, 0 को सबने 3 मल्टीप्लाई किया तो 0 मिलेगा, तो 0 भी होल नंबर। जैसा 3 का सबने 7 मल्टीप्लाई किया, 3 भी होल नंबर, 7 भी होल नंबर है, 3 के सबने होल नंबर मल्टीप्लाई किया तो 21 मिलेगा हमें, तो 21 है, तो 21 भी होल नंबर ही है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब हो गया होल नंबर के सामने होल नंबर मल्टीप्लाई करेगा तो हमेशा होल नंबर मिलेगा। नेक्स्ट हो गया डिवीजन। 5 भी होल नंबर है, 8 भी होल नंबर है, तो 5 को 8 से डिवाइड करेगा तो क्या मिलेगा, यहाँ में जो ही मिलेगा डेसिमल नंबर में आएगा, होल नंबर नहीं आएगा। तो डेसिमल नंबर को हम लोग होल नंबर नहीं बोलता हूँ। यहाँ में अगर डिवाइड करेगा तो यहाँ में 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6.2 जैसा आएगा, तो उसको हम होल नंबर नहीं बोल सकता हूँ। ऐसा ही कभी कभी होल नंबर भी आ सकता है, लेकिन हमेशा होल नंबर, जैसा कभी कब होल नंबर आएगा, जैसा हम एक एग्जांपल देता हूँ, जैसा 20 एक तो होल नंबर है, 20 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 होल नंबर तो मिला है, लेकिन यहाँ में होल नंबर नहीं है, तो इसलिए हम नहीं बोल सकता हूँ होल नंबर्स। यहाँ में हम यही बोलना पड़ेगा हमको, द होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। इसका मतलब होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करेगा तो हमेशा होल नंबर नहीं भी मिल सकता है। ये हो गया होल नंबर का प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हो गया इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स में जैसा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखेगा। एडिशन में जैसा -6 और ये इंटीजर्स है, माइनस भी होगा, -6 + 5 तो -1 मिलेगा, क्योंकि 6 जब साइन अलग होता है, जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन बढ़ता है, बड़ा से छोटे को माइनस करना पड़ता है, -1 हुआ है। अगर हम इसको ऐड करेगा -7 प्लस इंटू -5, मतलब जो इंटीजर है, एक तो -7 है, एक तो -5 है। अगर -7 और -5 को ऐड करेगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, -7 प्लस इंटू माइनस तो -12 हो जाएगा। अभी -12 है, -12 भी इंटीजर है, इसलिए हम बोलेगा इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, मतलब इंटीजर से इंटीजर को ऐड करेगा तो हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। नेक्स्ट हो गया सब्ट्रैक्शन। 7 - 5 = 2, 7 से 5 माइनस करेगा तो 2 मिलेगा। -6 - 8, -6 को -6 से अगर 8 को माइनस करेगा तो -14 मिलेगा, तो ये भी -6 भी इंटीजर है, 8 भी इंटीजर है, -14 भी इंटीजर है, तो इसको हम लोग बोलेगा इंटीजर्स क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। मतलब इंटीजर से इंटीजर अगर सब्ट्रैक्ट करता हो तो हमेशा इंटीजर से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करेगा तो हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट हो गया जो मल्टीप्लिकेशन। 5 × 8 = 40, मतलब 5 भी इंटीजर है, 8 भी इंटीजर है और 40 भी इंटीजर है, तो इसका मतलब ये इंटीजर है। जैसे -5 × 8 तो -40 होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस -40 होगा, वो भी इंटीजर है। -5 भी इंटीजर, 8 भी इंटीजर है, -40 भी इंटीजर है। -5 × -8, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 × 8 = 40, तो -5 भी इंटीजर है, -8 भी इंटीजर है, 40 भी इंटीजर है, तो इसका मतलब इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इंटीजर से इंटीजर अगर मल्टीप्लाई करेगा तो हमेशा इंटीजर ही रहेगा। लेकिन इंटीजर का केस में जो डिवीजन होता है, डिवीजन क्लोज नहीं है, मतलब इंटीजर से इंटीजर को डिवाइड करेगा तो हमेशा इंटीजर नहीं भी मिल सकता है, मिल सकता है लेकिन हमेशा नहीं भी मिल सकता है, तो इसलिए हम इसको बोलेगा इंटीजर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। एज फॉर एग्जांपल 5 को 8 से डिवाइड करेगा तो 5/8, डिवाइड करेगा तो 6.2 इस तरह का मिलेगा, डेसिमल नंबर आ गया। लेकिन पहले ऐसे बोला है 20 को अगर -20 को अगर 2 से डिवाइड करेगा तो -10 मिलेगा। -2 भी 20 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, -10 भी इंटीजर। लेकिन यहाँ में क्या हो रहा है,
5 को 8 से डिवाइड करेगा तो इस तरह का इंटीजर नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग ये नहीं बोल सकता हूँ जो इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेगा तो हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। तो इसलिए लिखा है इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ये सब चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो हम लोग इसका पहले क्या देखा है, जब होल नंबर होता है, होल नंबर के केस में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में क्या होता है, होल नंबर का सब होल नंबर ऐड करेगा तो हमेशा होल नंबर मिलेगा। होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन भी ऐसा ही है, होल नंबर और होल नंबर को मल्टीप्लाई करेगा तो हमेशा होल नंबर भी मिलेगा, इसलिए होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, होल नंबर को से होल नंबर अगर सब्ट्रैक्ट करेगा हमेशा नहीं भी मिल सकता है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, लेकिन हमेशा नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग लिखा है होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली जब डिवीजन होता है, डिवीजन में भी हमेशा होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करेगा तो हमेशा होल नंबर नहीं भी मिल सकता है। जैसा यहाँ 5/8 आया था, डेसिमल नंबर में आ रहा है, तो यहाँ में होल नंबर आया तो, लेकिन हमेशा तो नहीं आ रहा है, इसलिए लिखा है होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। सिमिलरली इंटीजर्स का केस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ये होता है क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। इंटीजर्स को इंटीजर्स से ऐड करेगा तो इंटीजर्स ही मिलेगा, इंटीजर से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करेगा तो इंटीजर्स ही मिलेगा, इंटीजर से इंटीजर को मल्टीप्लाई करेगा तो इंटीजर ही मिलेगा। लेकिन जो डिवीजन होता है वो इंटीजर से इंटीजर डिवाइड करेगा तो हमेशा इंटीजर नहीं भी मिल सकता है, इसलिए लिखा है इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अभी रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर्स जैसा कोई भी एक इंटीजर लिया है, जैसा -2 या मैं 5 और इंटीजर लिया, इस तरह का जो पैटर्न होता है इसको बोलता है रैशनल नंबर। मतलब ये P और Q, P/Q फॉर्म बोलता है। जो न्यूमरेटर में होता है उसको P बोलता है और जो डिनोमिनेटर होता है उसको Q फॉर्म में होता है। तो ये P/Q फॉर्म में अगर कोई नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जहाँ में P और Q क्या होगा, P and Q आर इंटीजर्स। कुछ भी हो सकता है नंबर, या में जितना भी नंबर है कोई भी हो सकता है, इंटीजर्स। और एक तो क्या कंडीशन है, Q नॉट इक्वल टू 0। P तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, Q भी कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। ये 0 ये जो डिनोमिनेटर पोजीशन में हम नहीं बैठा सकता हो, तो इसको कहा जाता है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे क्या है, द नंबर्स which can be represented in P/Q form where P, Q are integers and Q not equal to 0। इसको बोलता है रैशनल नंबर, आर कॉल्ड रैशनल numbers।